अच्छा, एमएनसीज की कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि आप को समझना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। वजह उसकी है कि ज़्यादातर जो एमएनसीज होती हैं वो जिस कंट्री में भी होते हैं उसके लॉज को पूरी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लॉज आप जितने भी बना लें उसके अंदर लूप होल्स होते हैं जिसका कि हर कोई एडवांटेज लेना चाहता है। आपके लोकल स्टेट्स भी एडवांटेज लेना चाहते हैं, आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। अच्छा, कॉरपोरेट टैक्स की लिस्ट अगर आप अपने किताब में देखेंगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर कॉरपोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 50% कॉरपोरेट टैक्स है। और 50% टैक्स कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे डबल टैक्सेशन है, हर जगह डबल टैक्सेशन है। यानी एक दफ़ा तो आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीदे तो उसके ऊपर तो आप टैक्स दे ही रहे, फिर आप जब अपने इनकम डिक्लेयर करते हैं शेयर के ऊपर तो उस पर भी टैक्स देते हैं। तो यूएसए में फॉर एग्जांपल 50% टैक्स तो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स है। फिर उसके बाद जब आप उसको इनकम डिक्लेयर करते हैं अपने इंडिविजुअल्स, उसमें फिर टैक्स होता है। तो हेविली टैक्स कंट्रीज़ हैं, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ये सब बहुत हेविली टैक्स कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं बिल्कुल नीचे, आप लिस्ट में जाकर देखेंगे कि ऐसी भी हैं जहाँ पे ज़ीरो टैक्स रेट है। तो एमएनसीज क्या करती हैं, या 5% 10% टैक्स रेट से कि अपने प्रॉफिट और सरप्लस को सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं उस कंट्री के अंदर जहाँ पे टैक्स रेट लो है, और वहाँ पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं। तो जब आप किसी ऐसी कंट्री में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्लेयर करें जहाँ पे टैक्स रेट लो है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है और आपका कैश सरप्लस बढ़ जाता है। और जाहिर है कि फॉर दैट दे टेक एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स इन द टैक्सेशन सिस्टम। और टैक्सेशन सिस्टम चूँकि इंसान बनाते हैं उसको यूज़ भी इंसान करते हैं, तो यू विल ऑलवेज फाइंड वेज के हाउ टू मैनेज योर टैक्सेस। अच्छा, फिर एमएनसीज चूँकि पूरी दुनिया में अपना रेज करते हैं कैपिटल, तो उसके लिए वो उन कंट्रीज से ज़्यादा लोन लेते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो है। जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट लो है, 2.5% 3% होता है। जापान में इट इज़ हार्डली 0.5%। तो वो ये करते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड टैक्स तो अमेरिका से लेते हैं, लेकिन उसको जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या ट्रांसफर प्रॉफिट्स की बात आती है तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। इस तरह अमेरिकन इकनॉमी हर्ट होती है, और वो सारी इकनॉमीज हर्ट होती हैं जिनके यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है। अच्छा, फिर अपने आप को वो लो टैक्स कंट्रीज़ में इनकॉर्पोरेट ज़्यादा कर रहे हैं ताकि कम टैक्स देना पड़े, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका तरीक़ाकार क्या अख्तियार कर रहे हैं, वो वहाँ पे किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। जब आप किसी लो टैक्स कंट्री में किसी कंपनी को एक्वायर कर लें तो क्या होगा कि आपका बहुत सारा पैसा उस कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर जाहिर है कि आपकी अपनी जो होम कंट्री है उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और एक्विजिशन की वजह से आप लोकल कंपनी ओन कर लेते हैं। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर टैक्स स्ट्रेटजी के ऊपर अभी लेजिस्लेशन बना रहे हैं यूएस के सेनेटर्स कि भाई ये तो हमें नुकसान हो रहा है, ज़्यादा टैक्स की वजह से लोग हमारे कंट्री को छोड़ करके उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे कम टैक्स है। जब आप पूरे साल का ऑपरेशन करने के बाद अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो उस प्रॉफिट का 50% यूएसए में ले लेते हैं, पाकिस्तान में ये शायद 30% है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कहीं 20% है, कहीं 40% है, तो डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, बल्कि सोल प्रोप्राइटर उसी तरह टैक्स देते हैं जैसे सैलरीड लोग टैक्स देते हैं। मोर और लेस सेम प्रोसीजर है कि आप अपने इनकम डिक्लेयर करते हैं और उसके ऊपर एक ही दफ़ा टैक्स देते हैं और फिर वो आपके पैसे हो जाते हैं, मज़ीद आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दो दफ़ा टैक्स क्यों देते हैं, डबल टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है। एक दफ़ा टैक्स देते हैं जब वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। दूसरी दफ़ा टैक्स उस वक्त देते हैं जब वो सारे शेयर होल्डर्स को उनके पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता है। तो जाहिर है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इन टैक्सेस पे चल रहे हैं, तो टैक्सेस को कम करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है जब ये टैक्सेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये दूसरे तरीके अख्तियार करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी।
अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। शायद ही कोई कंपनी हो जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं करती हो, इतनी एथिकल नहीं है कोई भी कंपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग ना करते हो। मेडिकल है, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं, ये सब ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी प्राइस फर्ज कीजिए कि अमेरिका में $1000 है, उनकी कॉस्ट लगती है, वो यूएई में अपने किसी सब्सिडरी को सेल करते हैं तो उसे $3000 में सेल करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका कैश वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है यूएई में, और इनके एक्सपेंसेस पैड अप हो जाते हैं कि भाई इतने ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पैसे खर्च हुए, तो उनका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस, जिसमें ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं कि अपना सारा का सारा प्रॉफिट एक कंट्री में एक्सपेंस की शक्ल में दिखाते हैं और दूसरी कंट्री में जहाँ पर टैक्स रेट कम है वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेडिकल कंपनीज भी यही करते हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज एक और काम भी करते हैं अपना प्रॉफिट को रिपैट्रिएट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में उनकी कोई फ्रेंचाइज है या कोई उनकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी में ही करते हैं, तो वो ये क्या करते हैं कि वो अपने जो सब्सिडरीज होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, उनसे मैनेजमेंट फ़ीस लेते हैं, टेक्निकल फ़ीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं। अब ये सब 10% 15% होते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ का सारा प्रॉफिट इन फीस की शक्ल में किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इसी तरीके से प्रॉफिट को अगर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, जैसे मिसाल के तौर पर समझते हैं पाकिस्तान में टैक्स रेट ज़्यादा है अगर, तो और वो चाहेंगे फिर यहाँ पे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करें, तो इसलिए अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके उस कंट्री में ले जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट कम है। तो उसका तरीका क्या होता है कि वो इंटर कंपनी डेट यूज़ करते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को डेट दे देती है तो इनका कैश फ्लो कम हो जाता है, तो इसके ज़रिए भी अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करते हैं।